स्कूल के अंदर व्लॉगिंग करना, कैमरा लेके फिरना, ओफ इट वाज माय ड्रीम कि मैं आप लोगों को आपका स्कूल दिखाऊं। बहुत दिन के बाद मुझे यह मौका मिला है। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया कसम से मुझे। PISJ एक ऐसा स्कूल है जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों ने पढ़ा है और उनमें से तो कई ऐसे हैं जिनके अब अपने बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से जद्दा और मक्का में रहने वाले तकरीबन पाकिस्तानी एक दूसरे को जान ही लेते हैं, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि आपने PISJ से पढ़ा है तो पहला सवाल यही होता है, अच्छा कौन से बैच में? भाई मैं तो 2009 में सेकेंड ईयर करके निकला हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि आप मेरे सीनियर हैं या जूनियर, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि अब दुनिया में आप कहाँ हैं और किस पोस्ट पर हैं। दिल थाम के इस वीडियो को देखिएगा। जज्बाती होने की सूरत में अपने पुराने दोस्तों को टैग करके ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। जी हाँ, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, मेरे दिल के करीब स्कूल के अंदर हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ के फ़ारिग होके गए होंगे। मैं आप लोगों को स्कूल दिखाता चलूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह कितने चेंजेस हुए हैं। ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है, ये सर DP का ऑफिस है पीछे। आप लोगों को याद होगा इन सर DP के ऑफिस के अंदर हम लोगों ने जो चमाटे खाए वो सबको याद होंगे। और यहाँ पे सर अब्बासी का ऑफिस था। वाह क्या टाइम था वो, क्या ज़बरदस्त था। मैं आप लोगों को वो क्लास दिखाता हूँ जिसके अंदर हम लोग बैठते थे और हमेशा किस तरीके से और कहाँ पे बैठते थे, क्या करते थे, वो सारी मेमोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। सबसे पहले तो ये क्लास के बाहर का वो वाला शीशा है, वो वाला दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग यूँ अंदर करके अपने दोस्तों को देखते थे कि जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, इशारा करके उनको बाहर बुलाते थे कि बाहर आ जाओ। और टीचर से डायरेक्ट सामना नहीं होता था यहाँ पे। अब मैं क्लास के अंदर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा होंगी। मुझे बहुत अच्छी यार ये गूंजती भी आवाज़, उफ उफ उफ। मैं जब भी एंटर होता था ना क्लास के अंदर, एंटर होने के बाद जब 8th क्लास में था तो मैं यहाँ बैठता था इस जगह पे। वो टेबल चेयर अलग थी, वो शायद दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ बैठता था और यहीं पे ब्रीफ केस रख के और मैं लंच करता था पीरियड के बीच में। याद होगा यार, क्या ज़बरदस्त माहौल है। और ये वही AC जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया मोबाइल छुपाने में, सीढ़ियाँ छुपाने में। याद है ना लड़कों, कहाँ हो यार? PISJ है ये वाला जो स्टेज है ना, ये ज़िंदगी का पहला स्टेज है जिसके ऊपर चढ़ के कोई भी स्पीच देने के लिए ऐसा खून खुश्क होता था कि पता नहीं यहाँ पे खड़े होके क्या कहना है। और ये जो उस्ताद की कुर्सी है ना, उस्ताद की कुर्सी के साथ खड़े होकर जब आप अपनी कॉपी चेक करवा रहे होते थे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतनी तेज़ धड़कन मेरी आज तक कभी नहीं हुई। जब मैं यहाँ पे खड़े होकर कॉपी चेक करवाता था तब मेरी धड़कन होती थी, या कभी कोई टेस्ट चेक करवाता था तब मेरी होती थी। यार हर वो लम्हा ऐसे जहन में घूम गया मेरे। उफ, उम्मीद है आप लोगों के जहन में भी इसी तरह से घूमा होगा। जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उन लोगों को इस स्कूल की कदर है। जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हल्का लेते हैं इस स्कूल को, लेकिन ये बहुत याद आता है स्कूल बाद में। इससे ब्लैक बोर्ड तो हमें हमेशा से पढ़ाया गया, लेकिन हमारे स्कूल का ब्लैक बोर्ड हमेशा से ग्रीन रहा है। और इसके ऊपर ही हम चौक से डिफरेंट चीज़ें बनाते थे। सर के आने से पहले यहाँ पर कुछ भी लिखते थे। यार नॉस्टैल्जिक, वाह। और ये AC के बटन और पंखे के बटन, वाह ये देखें ना, सुभान अल्लाह। टाइम यूँ गुजरा यार। 2009 में मैंने यहाँ से सेकंड ईयर किया था। हाय वो बचपन की यादें, ओए होए 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 होए। ओह आंसू आ गए आंखों में ना। खैर यहाँ पे मैं बैठ के दोबारा से वो वाला मंज़र इमेजिन कर रहा हूँ कि जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। यहीं इसी तरीके से मैं बैठता था और यहाँ पे ना मैं ब्रीफकेस अपने ऐसे ही ऊपर करके रखता था और ब्रीफकेस के पीछे छुप छुप के ना हम टीचर को देख के खाना खाते थे। उनको पता होता था हम खाना खा रहे हैं, लेकिन स्टिल हम अपने आप में होशियार होते थे उस वक्त। वो वाला व्यू है जो यहाँ से दिखता था टीचर का। जब बच्चा 1 क्लास में होता है ना, इधर आके बैठता है सबसे पहले। उसके बाद जब 8th क्लास में 9th क्लास में आता है तो फिर वो थोड़ा पीछे पीछे जाता रहता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो मेरी पीछे ही गुजरी है ना हमेशा से। हमेशा हम लोग पीछे ही बैठते थे और पीछे बैठ के वो आवाज़ें निकालना, वो शोर करना, वो तफरी करना। सारे वो बैक बेंचर नहीं होते जो, वो मतलब यार मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ, क्या छुपाऊँ, क्या मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये AC जो है ना,
ये बग़ैर जाली वाले एसी, ओफ, इसके साथ तो जो यादें हैं ना, क्योंकि इसके अंदर इतने मोबाइल छुपाए हम लोगों ने, रोज़ मोबाइल लेके आते थे और इसके अंदर छुपा देते क्योंकि मना था। और एक दफ़ा प्रॉक्टर ने मेरा मोबाइल पकड़ लिया था। वो पकड़ते किस तरीके से थे कि लेके आते थे अपना फ़ोन, और उस वक्त ब्लूटूथ का टाइम था, तो वो ब्लूटूथ सर्च करते थे क्लास के बाहर ना, जहाँ क्लास में ब्लूटूथ आता था बस भाई वहाँ क्लास सील की, कोई बाहर नहीं जा सकता, बैग तो वैसे ही आप नहीं लेके जा सकते थे। तो वो बस वो चेक हुआ, और चेक होने के बाद फिर उस पर फ़ाइन भी था मेरे ख्याल से 200-300 रियाल का। क्या टाइम था यार, ज़बरदस्त किस्म का। वाह, मैं चलता हूँ अभी दूसरी क्लासेस भी दिखाता हूँ, अगर आपको खुली हुई दूसरी क्लासेस तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। आ जाए सर, डीपी का ऑफिस, यहाँ पे खड़े होकर जो जान निकलती थी ना, आज तक कभी भी वैसी जान नहीं निकली। ये वो कॉरिडोर है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा अपने आप से फास्ट तरीन रेस लगती थी। यहाँ से 1 2 3 गो होता था, एंड तक हम लोग जाते थे, बीच में से बंद किया हुआ है लेकिन एंड तक हम लोग जाते थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने भी अपने बचपन में इस स्कूल के अंदर की होंगी, आई बिलीव। वाह, हमारा स्कूल, मेरा स्कूल। ये वो पानी का कूलर जिसमें पानी तो बहुत कम पिया है और एक दूसरे पे उड़ाया बहुत है। पानी का कूलर, याद है मानी? वैसे तो वॉशरूम से कोई यादें नहीं होती, लेकिन फिर भी स्कूल के वॉशरूम से भी हमारी यादें हैं कि हम यहाँ पे खड़े होकर, ये एक ही शीशा लगा हुआ होता था हमेशा, अभी भी एक ही शीशा लगा हुआ है, इसमें खड़े होकर मैं वो बाल पीछे करके बनाता था, एकदम जोर से बोलता था ओए बैठ के पेशाब कर। हम पता नहीं होता था अंदर कौन खड़े होकर कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक ना एक तो होता ही होगा ना, तो इसमें एकदम से वो फिर बंदा अंदर चौंक जाता होगा, वल्ला वल्लम क्या होता होगा। खैर, ये वो कॉरिडोर है हमारे स्कूल का। बचपन में तो इस कुर्सी पे बहुत बैठे हैं, खेला भी है, इस पे चढ़ के कूदे भी हैं, लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही इस कुर्सी पे बैठने की, क्योंकि ये उस्ताद की कुर्सी है। और इस कुर्सी पे जो उस्ताद जिस उस्ताद ने बैठ के हमें पढ़ाया है, तो मैं आज उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और हम आज जो भी हैं ना, आपकी वजह से। हम कुछ भी ना होते अगर हम इस स्कूल में ना पढ़े होते। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि उस वक्त तो हमें ज़हर लगता था यहाँ पे पढ़ना, लेकिन आज ये फ़ील होता है कि हम कहीं पे भी दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं तो हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों की बेस मजबूत हुई है ना, उसका जवाब नहीं। तो सल्यूट तो दिस कुर्सी एंड इस पे बैठने वाले हर उस्ताद के लिए सल्यूट है कि हम जैसे बच्चों को बर्दाश्त किया उन्होंने। सर, आई लव यू। अच्छा, हम लोगों के टाइम में ये वाली चेयर्स और कुर्सियाँ और ये चीज़ें नहीं होती थी, अब चेंज हो गई हैं। प्लस ये वो वाली जगह है जहाँ पे बैठ के क्लास में बचना होता था, कोई कॉपीज़ बचानी होती थी, और ये पता करना होता था कि बस किसी तरह से कॉपी हमारी चेक ना हो, तो वो ये वाली जगह होती थी कोने में ना, बिल्कुल। और एग्ज़ाम से पहले भी ख़ास दुआ होती थी कि अल्लाह करे वो कोने वाली सीट मिल जाए बस किसी तरह। ये बीच वाली सीढ़ियाँ थी ना जो स्कूल की, और ये वो खिड़की जिसके सामने हॉल नज़र आता है, और यहाँ से हमेशा नीचे खड़े हो गए ऐसे ही देख के, फिर थूकते थे, देखते थे कि इसका थूक पहले नीचे पहुँचता है। सब ने ये वाली हरकतें की होगी। वैसे तो यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं, लेकिन स्कूल का ग्राउंड है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने भाग के फुल फुटबॉल भी खेली, और फुटबॉल तो आज तक कभी भी बॉल से नहीं खेली, वो पेप्सी का कैन पैर से दबा के उसके में हमने खेलते थे ना। मेरी बस जो थी वो 79 नंबर थी, और मेरे ख्याल से 73 भी थी जब मैं जद्दा से जाता था। बस के अंदर का थोड़ा सा टूर दूँ आप लोग, पुरानी यादें और ताज़ा कराऊँ। यहाँ पे वो बच्चे बैठते थे जो या उधर सबसे आगे और इधर, जिनकी बाबा से दोस्ती होती थी। मैं और मानी हम लोग यहाँ पे बैठते थे, अली यहाँ बैठता था, और कभी कभार पीछे भी बैठते थे, लेकिन पीछे वालों के साथ हमारी बनती नहीं थी ज़्यादा। और जो फोल्डिंग पे बैठते थे ना, उनकी तो आहो। वैसे तो यहाँ पे बड़ा अंधेरा है, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी आप लोगों को दिखा दूँ कि ये वही कैंटीन की खिड़की है जिसके पीछे हम लोग लाइन तो कभी लगाई नहीं ना, हमेशा धक्कम पेल करके और चीज़ें लेते थे। अंकल 1 रियाल का समोसा, अंकल 1 रियाल का डोनट, 1 रियाल का जूस। और यहाँ पे वो जो मिस्टर जूसी मिलता था वो मैंने आज तक कहीं बाहर बिकते हुए नहीं देखा। यार क्या याद है यार, वाह। ये मैं उस हॉल के अंदर एंटर हुआ जिसमें एंटर होते ही साथ मेरे जहन में सबसे पहले एक ही चीज़ आई है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हमारे स्कूल का हॉल, ये वो वाला स्टेज जिस पे काबिल बच्चे खड़े होते थे, और वो वाला स्टेज जिस पे खड़े होकर तिलावत होती थी।
कोई तकरीब होती थी यहाँ पे। जब स्कूल में 2 ब्रेक्स होती थी तो यहीं पे नमाज़ भी होती थी। आप लोग रिलेट करेंगे, आप लोग याद करेंगे उस चीज़ को, अगर किया तो शेयर करिएगा, ठीक है ना। और जिसने भी यहाँ से पढ़ा है इस वीडियो को शेयर करे अपने उन दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को टैग करे, अपने बैचमेट्स को टैग करे, दिखाए कि आज हमारा स्कूल कैसा दिखता है। पूरा तो मैं नहीं दिखा पाया, जितना खुला हुआ था स्कूल उतना दिखाया, लेकिन यह है कि एक याद ताज़ा हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाजिम शेयर कीजिएगा, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की अच्छी यादगार वीडियोस आती रहती हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे भी फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि जद्दा के जितने भी इवेंट्स होते हैं मैं उस पर अनाउंस करता हूँ, ठीक है। और ऐसे करके मुस्कुरा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।